कई बार मैंने महसूस किया कि ये मासूम सी लड़की बेचारी डरी सी से रह रही थी। कुछ था जो उसे रोक रहा था, और मेरा शक यकीन में तब बदला जब मैंने इसको हथकड़ी से बंधे हुए दिखा। इससे आप प्यार कहते हैं? किसी को जबरदस्ती बांध के रखना, ये प्यार आपका? अरे प्यार के नाम पे बड़े ही गलत रास्ते पर निकल गए आप। अब ऐसे नेहा को नहीं, मुझे भी धोखा दिया, मुझे भी चोट पहुंचाई है। क्या हुआ है? नजर नहीं मिला पा रहे ना? इधर उधर क्या देखा? मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब दीजिए मुझे। बेटर। अरे नेहा तो आप आई है, पर आप और मैं, अरे खून का रिश्ता है हमारा। आप बचपन से आपने मेरा ख्याल रखा है ना, जैसे विजय भैया पापा मेरा ख्याल रखते थे, उससे ज्यादा ख्याल रखा है आपने। अरे सब कहते हैं कि इतने छोटे थे आप, इतने अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मेरा हाथ थामे बैठे रहते थे। अरे आपने पाला है मुझे। आप कहीं खेलने नहीं जाते थे, क्यों पता है? ताकि मैं अकेला ना पड़ जाऊं। मेरी हंसी में, मेरी मुस्कुराहट में आपने हमेशा अपनी खुशी देखी है। खुद खाना पीना भूल जाते थे, पर मेरे मुंह से कभी दूध की बोतल हटने नहीं देते थे आप। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये जिद करना, गुस्सा करना, सबकी बात ना मानना, ये सब बुराइयां तो मेरे अंदर थी भैया। आप ऐसे नहीं थे भैया। आपकी छवि तो बिल्कुल भगवान श्री राम जैसी थी। आपके मन में ये पाप कहाँ से आ गया? अब कैसे छीन सकते हो मुझसे मेरा प्यार? अरे मैं तो नकली शादी भी बर्दाश्त कर गया, माना कि आप नेहा को, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे। पर जब सब ठीक हो गया, नेहा की गलतफहमियां भी दूर हो गई, तो अब क्यों आ खड़े हो गए हम दोनों के बीच में? क्यों गिर गए भैया इतना? आप क्यों गिर गए? अरे पापा और पंकज से जो किया ठीक है, पर आपने क्यों ऐसा किया? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला? तो लड्डू था ना आपका छोटा बच्चा था, मेरे साथ कुछ बोलते क्यों नहीं आप? क्यों पता है? क्योंकि गुनाह की सजा होती है, सफाई नहीं। क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे? देखिए भैया, अपने नेहा के साथ, मेरे साथ, नेहा के पापा दीपक अंकल के साथ जो कुछ भी किया, उसकी माफी मांग लीजिए। आप ये और ये भैया आप वचन दीजिए ना भैया, वचन दीजिए और माफी मांग लीजिए। मैं वादा करता हूँ भैया, हम पहले की तरह रहेंगे, हंसी खुशी के साथ बहुत मस्ती करेंगे, और इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ, जिंदगी में ये दिन आया भी था, कभी सोचेंगे भी नहीं भैया। माफी मांग लीजिए ना भैया। संजू तुम ठीक हो? ना कोई कसम, ना कोई वादा, ना कोई वचन।
मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा जो मुझे मेरी नेहा से दूर कर दे। हाँ है तू मेरा छोटा भाई, तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं मैं। अरे तेरे लिए किसी भी चीज को दांव पे लगा सकता हूं, लेकिन इस बार मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। इस बार तू सैक्रिफाइस करेगा। अपने भाई की खातिर, उसके प्यार की खातिर, मेरी खुशियों की खातिर। मुझसे मेरी नेहा मत छीन। मुझे बस नेहा दे दे। तुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, तू अच्छा दिखता है, तुझे बात करनी आती है, फ्लर्ट करना आता है। तू जिस लड़की पे उंगली रखेगा ना वो तुझसे प्यार करेगी। तू जो बोलेगा वो करेगी। बस नेहा को भूल जा। तू नेहा को भूल जा। नेहा तुम संजू को पीछे हट। हम अब चलो शादी करते हैं। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? इतना गलत करने के बाद भी आपको किसी इंसान की, उसके दिल की, उसकी फीलिंग की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। नहीं। तुम इसकी बात मत सुनो नेहा। ये अच्छा लड़का नहीं है नेहा। मैं बेस्ट हूं ना तुम्हारे लिए। हाँ नेहा, तुम भूल जाओ इसे। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है नेहा। मैं प्यार से समझा रहा हूँ तो तुम्हें मेरी बात नहीं समझ आ रही नेहा। हाँ मैं प्यार से समझा रहा हूँ तो मेरी बात नहीं समझ आ रही तुम्हें। बोलो नेहा तू ठीक है ना नेहा? अजय! मम्मी मम्मी भगवान, मेरे बच्चे संजू। अरे अब क्या हुआ बेबी जी? मम्मी अब ठीक तो हो? कुछ ठीक नहीं है। मेरे बच्चे संजू, अंजू, छोड़ो मुझे, जाने दो। हे महादेव, रक्षा करना मेरे बच्चों की। अरे बेबी जी इस तूफान में कहाँ भागी जा रही हैं? अरे गिर जाएंगी आप। मैं आ रही हूँ संजू। पंडित जी ने बोला था कि संजू के हाथों में एक खून लिखा है। हे भगवान! मम्मी जी रुकिए। संजू, अंजू, कोई गलत कदम मत उठा लेना। मैं आ रही हूँ। संजू, नहीं, जी अभी होश में नहीं। उन्हें अपनी जिद के आगे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा। बात करेंगे हम फैमिली से, और अभी कुछ भी नहीं। कुछ नहीं करोगे तुम संजू। मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था नेहा। मुझ पर हाथ उठा लेते, पर तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इन्हें तुमसे प्यार है? ऐसा होता है प्यार? संजू अभी अजय जी सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो अपनी झूठी दुनिया से निकल ही नहीं पा रहे। तो उनको उनकी झूठी खोखली दुनिया से मैं मार लाऊंगा। संजू, अंजू। मम्मी अरे आदित्य, रक्षा करना, गलत ना हो जाए।
लड़की पे हाथ उठाया। संजू, पहले खुद को देख तू लूजर। हाँ हूँ मैं लूजर, हूँ लूजर, पर आपकी तरह कमीना नहीं। अच्छा होगा कि आप अपनी जिद छोड़ दो। प्यार जब जुनून बन जाए ना संजू, तो उससे दूर रहना चाहिए। हट जा तू। रुक जाइए। ये क्या पागलपन है? सगे भाई हो आप दोनों, प्लीज बस कर दो, रुक जाओ। जिद तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी। मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ, और इस बार जब प्यार किया संजू, इससे मैं किसी कीमत पे नहीं आने वाला, नहीं आऊंगा। ये प्यार नहीं पागलपन है। आज तक तूने सब कुछ पागलपन से हासिल किया है ना। इस बार मेरी बारी है संजू, इस बार मेरी बारी है। अजय भैया, पागलपन से कुछ हासिल नहीं होता सिवाय दुख, दर्द और तकलीफ के। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कीजिए। रुक जाइए, रुक जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज रुक जाइए। संजू, संजू तुम तो सुनो, सुन क्यों नहीं रहे हो? मेरे बच्चे, ये क्या सुना मैंने? मैं बचपन से आज तक मेरी हर खुशी, हर चीज छीनी है मुझसे। मेरी जिंदगी का ना ग्रहण है तू, जाके मर जा गई। मेरे बच्चे, मैंने सब कुछ छीना है ना, तो ठीक है, आज इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। मैं भी आपको जान से मार देता हूँ। नेहा, तुम ठीक हो? क्या आवाज सुनी मैंने? संजू, संजू, अज्जू, अज्जू। अज्जू, देवर जी, अज्जू, 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 मेरे बेटे, तो ठीक है। अज्जू, 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 मेरे अज्जू, अज्जू, मेरे बेटे, अज्जू, 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 अज्जू मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? अज्जू, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? आप पेशेंट के फादर हैं? जी जी जी। ये कॉन्सेप्ट पेपर पर साइन कीजिए। ये क्या है? किस चीज का पेपर? अब बता क्यों नहीं रहे, मेरा भाई कैसा है? पहले हमें लगा कि माइनर हेड इंजरी है, पर घाव काफी गहरा है। ब्रेन में ब्लड क्लॉट हुआ है और सूजन आ गया है। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? देखिए, इस फॉर्म पे साइन करने के पहले एक बात बताना बहुत जरूरी है कि ये बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन है। इसमें पेशेंट के बचने के चांसेस 1-2% ही हैं। मम्मी जी संभालिए खुद को, मम्मी संभालिए खुद को।
मेरा जो मेरा बच्चा नहीं। डॉक्टर, और अगर ऑपरेशन ना किया तो समझ लीजिए कि वो 1-2% चांस भी खत्म हो जाएगा और हम पेशेंट को बचा नहीं पाएंगे। फैसला आपको करना है। ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी फैसिलिटीज है, क्या आप लोग मेरे अज्जू की जान नहीं बचा सकते? मम्मी, ध्यान से सुन डॉक्टर, मैं यहाँ का विधायक हूँ। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो इस हॉस्पिटल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। देखिए, आप दुनिया के किसी भी कोने से डॉक्टर को बुला लीजिए या बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में जाइए, अनफॉर्चुनेटली आपको हर जगह यही जवाब मिलेगा। संजू, ये जहर का प्याला भी तुम्हें ही पीना होगा। आगे बढ़ो और साइन करो। हाँ संजू, अगर अजय जी के बचने का 1% भी चांस है तो तुम्हें फैसला लेना होगा और कॉन्सेंट फॉर्म पे साइन करना होगा, क्योंकि इस वक्त किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये फैसला ले सके। तुम्हें अपने घर वालों के मन में होप जगाए रखने के लिए साइन करना ही होगा। मुझसे नहीं होगा संजू। पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं, प्लीज जल्दी कीजिए। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैल। 1% ही सही, पर 1% उम्मीद तो है। आप पेशेंट की वाइफ हैं? वाइफ ही होंगी, वरना साइन क्यों करती हैं? नर्स, जल्दी से इंजेक्शन रेडी करो, हमें तुरंत ऑपरेशन करना है। डॉक्टर, पेशेंट की पल्स लगातार डाउन होती जा रही है। डॉक्टर, ब्लीडिंग भी नहीं रुक रही है। नर्स, इंजेक्शन दो। आसान नहीं है किसी के लिए। ऐसी हालत में 1% उम्मीद है अजय जी ठीक हो जाएंगे। मम्मी, आज मैं तेरी जान ले लूंगी। मम्मी क्या कर रही है? मम्मी हाथ छोड़िए। मम्मी बच्ची को छोड़ दो। मम्मी जी छोड़िए नेहा को। मम्मी क्या कर रही है? नेहा का दम घुट रहा है, हाथ छोड़िए नेहा का। इसी मकसद से आई थी तू मेरे घर, मेरे बेटे की जान लेने के लिए। आज मैं तेरी जान ले लूंगी। मम्मी हाथ छोड़ी, क्या गई? हॉस्पिटल नहीं है, हाथ छोड़िए। मैं तुम ठीक हूँ नेहा? अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं इन्हीं हाथों से पीट पीट कर तुझे खत्म कर दूंगी। जब से ये मनहूस हमारे घर में आई है, सिर्फ बर्बादी हुई है। तेरे कारण मेरे दोनों बेटे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मम्मी, खून कर दूंगी। मम्मी हाथ छोड़ो। तू ही क्यों नहीं मर जाती? अगर नहीं मर रही है तो मैं खुद मार देती हूँ तुझे। सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। आखिर तो चाहती क्या है? मम्मी ये क्या बोले जा रही है आप? सही कह रही है तेरी माँ।
सारे फसाद की जड़ ये लड़की ही है। आज हमारा बेटा अगर मौत से लड़ रहा है तो इसी लड़की के कारण। आज हम अपने बेटे को खोने वाले थे इस लड़की के कारण। इस लड़की की वजह से ही तुम दोनों लड़ रहे हो। इसी मनहूस के कारण तूने अपने भाई पे हाथ उठाया, उसे मारने की कोशिश की। जिस भाई से तू आंखें मिला के बात नहीं करता था, इस लड़की ने मौका देखकर तुझे फुसलाया और तू अपने ही भाई को मारने के लिए उतारू हो गया। और आज उसका ये हाल हो गया। एक मिनट, ये आप लोग क्या बोल रहे हो कि मैंने अजीम मियां को जान से मारने की कोशिश की? संजू ने उन्हें नहीं मारा। बस बच्ची, आज तक सब कुछ देखकर भी अनदेखा करते आए। शायद एक दिन संजू को अकल आ जाएगी और तू अपने पति अजय का सम्मान करना शुरू कर देगी। लेकिन आज हम सब ने अपने कानों से सुना था। तूने बचपन से आज तक मेरी हर चीज छीन लिया मुझसे, हर चीज। ये है तू मेरी जिंदगी का, ताकि मैं सक गई। मैंने सब कुछ छीना है ना, तो ठीक है, आज मैं इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। मैं आपको जान से मार देता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने ऐसा बोला था, पर मैं ऐसा सच में करने वाला थोड़ी ना था। अरे मैंने गुस्से में बोल दिया था। संजू सच कह रहा है, उसने अजय जी को हर्ट नहीं किया। हाँ, दोनों लड़ रहे थे, पर जो भी हुआ वो अनजाने में हुई एक दुर्घटना थी बस। बस डाउन हो रहे, इंजेक्शन कमान फास्ट। डॉक्टर साहब, मेरा अच्छू। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बेबी जी, मम्मी जी। मम्मी आगे बोली। खबरदार जो अज्जू के करीब भी आया तो अज्जू की ये हालत, ये लाचारी, ये बेचारगी का कोई जिम्मेदार है तो वो तू है। भूल गए कल डॉक्टर ने क्या कहा था? याद है या नहीं? बता, क्या कहा था डॉक्टर ने? बता ना। डॉक्टर ने कहा था कि अजय भैया ब्रेन डेड हो गए और वो कब ठीक हो गए उसका कोई अंदाजा नहीं है। और डॉक्टर ने कहा है कि इस वक्त उनके दिमाग की नसें बहुत कमजोर है। टेंशन और स्ट्रेस से उनके दिमाग की नसें फट सकती है और उनकी जान जा सकती है। इसलिए अभी हमें उनका ख्याल रखना है। हाँ, बहुत ख्याल रखना है, कोई टेंशन नहीं देना है तो अच्छा होगा तू अपने भाई से दूर रह। बचपन से आज तक तेरी हर जिद,
हर नादानी को नजरअंदाज किया है, लेकिन इस बार तूने गुनाह किया है और इस बार तेरी माँ माफ नहीं करेगी। मम्मी चुप, एकदम चुप। बेशरम, एक जीते जागते हंसते खेलते सीधे साधे इंसान को जिंदा लाश बना दिया तूने। अब क्या जान लेके ही मानेगा जो सफाइयां दे रहा है? एक बात अच्छे से समझ लो तुम दोनों, अगर मेरे अज्जू पर तुम दोनों की परछाई भी पड़े तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और खासकर इस फनोस की। अज्जू मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। चलो चलो विधायक जी, पीछे चलो, अंदर ले चलो। जी आजा। संजू हट। संजू, संजू, संजू रुक जाओ। संजू संभालो खुद को। संजू, 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 संजू नहीं, संजू संभालो। मैं जानती हूँ कि सब हमें गलत समझ रहे हैं। प्लीज प्लीज संभालो खुद को, संभालो। मुझे पता है ना कि तुम गलत नहीं हो। गलत हूँ मैं नेहा, गलती की है मैंने, तेरी बात ना मानकर गलती की है मैंने। नहीं संजू, तुम कुछ नहीं करोगे। रुक जाओ। जब तक सब नहीं आ जाते तुम खुद पर काबू रखो। तू बोल रही थी कि फैमिली आने वाली, थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारा हाथ ना छोड़ो, पर मेरा गुस्सा, फिर से मैं अपने गुस्से के सामने हार गया। मान जाता तुम्हारी बात, नहीं जाता वहां पर जो भैया के साथ बात कर रहे। हर बार तुम मुझे सही रास्ता दिखाती हो और मैं हर बार गलत रास्ता चुनता हूँ यार। ना मैं जाता अजय भैया के पास, ना ही अजय भैया से घटिया बात करता। संजू नहीं। ये सब सुनकर मैं अगर अपने गुस्से को पी जाता तो बात इतनी बढ़ती नहीं, और ना मेरी माँ मुझसे इतनी नफरत करती। संजू काम डाउन। सब कुछ मेरी वजह से होने, बहुत बुरा हूँ मैं, बहुत बुरा हूँ मैं। नहीं संजू, संजू देखो मेरी तरफ। सबको दुख पहुंचाता हूँ मैं, सबको दुख पहुंचाता हूँ मैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो मेरी तरफ, देखो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। गहरी सांस लो, लो। एक और गहरी सांस लो। कहानी पहले प्यार की, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।